हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के फाइनल एग्जाम के लिए जो सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, साथ ही उसके आंसर को भी करते हैं। उसमें आपदा प्रबंधन बहुत इजी क्वेश्चन ये इसमें सब्जेक्ट है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक ही वीडियो में हम लोग लगभग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और जो लड़के पहली बार हैं और जल्दी से कर दीजिए जो हुआ है अभी। उसके बाद आपको शेयर करना है। सेशन को जितना शेयर कीजिएगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दीजिएगा, तो जितना चीज़ बोले हैं सब पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते नहीं हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि मजबूरन क्लास को अब कम करना पड़ेगा। तो ये आप लोग खुद चाहते हैं तो हम क्या बोलें। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने ही वाला है। देखिए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 2 नंबर में पूछता है तो यहाँ तक भी आप लिख दीजिएगा ना, तो काम हो जाएगा। ठीक, तो आप बोलेंगे कि तो पूरा कहीं दिखा रहे हैं। लिख लो, काम करेगा। अगर नहीं याद होगा तो इतना तक में काम हो जाएगा। आइए आंसर को देखते हैं कि आपदा हमें एक ऐसा शब्द है जिसके प्राणी जगत को दहला देती है। वह जब आती है तो प्रलय का दृश्य उपस्थित होता है, इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है या निरुकता है, जबकि बल्कि विकास कार्य में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे कुछ त्रुटियां भी हैं। ठीक, अब लिखिए लेना पूरा का छोड़ थोड़ा के लिए छोड़ोगे। लिख लो, 2 नंबर में पूछेगा बढ़िया से कम 50 शब्द में तो लिखना ही है, पूरा लिख लेना। चलो, बाढ़ कैसे आता है वह स्पष्ट करें। 2 नंबर में भी पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो बाढ़ तो देखबे किए हो, ये सब रटवाने वाला चीज नहीं है। देखो आज के इस सीरीज में वैसे प्रश्न हैं जो आप लोग जानते हैं, देखे हैं, आंख से देखे हैं। अब बाढ़ नहीं देखे हो तो इसको लिखना कैसे है, बस हम आपको फॉर्मेट बताएंगे। तो मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ आता है। बाढ़ का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का जब ज़्यादा तो बढ़े ना आएगा। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार जल के देवता इंद्र को माना जाता है, जिनका क्रोधित होने से अनावृष्टि होती है और बाढ़ आती है। किंतु वर्तमान में मानवीय कारण माने जाने लगे हैं, जैसे बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनना। जब जल का स्तर बढ़ता है तो बांध और तटबंध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ आता है। डैम वैम देखे हो ना, बांध बनाए हिलोर मार दिया, पानी बढ़िया से टूट गया तो सब पूरा इधर फैल गया तो आ गया बाढ़। अब बिहार में कोई ऐसा साल है जहाँ बाढ़ नहीं आता है, बताओ हमको। तो बस वही लिखना है। अब आइए सुखाड़ से बचाव के तरीके बताइए। 2 नंबर में और 5 नंबर में दोनों में आता है। सुखाड़ ऐसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है, एक दीर्घकालीन और एक लघुकालीन। किस क्षेत्र में आपको सूखा आता है पहले तो ये देखना पड़ेगा। जैसे दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आपको तालाब, कुआं, नहर, पाइप, आहार के विकास की जरूरत पड़ती है। नहर के माध्यम से जलाशयों में जल लाया जाता है, जैसे कोसी कमांड क्षेत्र है, गंडक है, चंदल क्यूल है कमांड क्षेत्र है। सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा आप प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य है जल का संग्रह। ठीक, जल संग्रह रहेगा तो सुखाड़ आने का चांस कम है। और कुएं से भूमिगत जल का उपयोग होता है पीने के लिए। अब सुखाड़ पड़ जाएगा तो पियोगे कौन चीज, पहले पियोगे कि पहले खेती करोगे? तो इसीलिए कुआं बनाया गया है कि कम से कम इंसान पी के जिंदा तो रहेगा। तो इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र के बीच स्पष्ट करें। तो केंद्र जहां आता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये भूकंप है, यहाँ आया, ठीक, तो ये केंद्र हो गया। ऊपर अधिक केंद्र हो गया कि जहां पृथ्वी के सतह पर टकराया, इसको भूकंप मूल भी बोलते हैं। तो आइए पहले आंसर को हम दिखा देते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थल कंपन प्रारंभ होता है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी को भूकंप केंद्र बोलते हैं जहां भूकंप आता है। ये ऊपर जब जाएगा, ठीक, भूकंप पृथ्वी के जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पे जब टकराएगा भूपटल के वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग सर्वप्रथम अनुभव होते हैं, तो यहाँ पे आया। ठीक, तो ये हो गया अधिकेंद्र। क्लियर है? अब भूकंप ऐसे ऐसे आता है, हर जगह जाएगा, तो जितना दूरी बढ़ेगा
उतना कम भूकंप महसूस होगा, लेकिन जहाँ आया है उसके ऊपर वाले क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा महसूस होता है और वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। भूकंप के मेन दो ही तरंग होते हैं, पी एस, लेकिन एक और होता है एल। मुख्यतः दो होते हैं, लेकिन तीसरा कभी कभी पूछ देता है, तो सामान्यतः दो होते हैं, याद रखिएगा। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। अंतर पूछा है तो पहले भूकंप के बारे में बताइए, फिर सुनामी के बारे में बताइए। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की गहनता और बारंबारता में भारी अंतर होता है। इसके 5 भाग हैं। किसके? भूकंप के। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। याद रखिएगा कितने भाग है भूकंप के? 5। अब आइए सुनामी के बारे में देखते हैं। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। श्रीलंका में सुनामी आया था, याद करो, पूरा डुबा दिया था। महासागर की तली पर जब कंपन होता है तो सुनामी आता है। समुद्र जल में कंपन उत्पन्न होता है और इस कंपन से क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। क्षैतिज मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होता है, लंबा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन केवल सुनामी से है। केवल सुनामी से आएगा तो 5 नंबर में ठोक देना। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय बताइए। 4-5 गो क्वेश्चन हम हो सके तो होमवर्क में भी आप इसमें ऐड किए ही होंगे। सुनामी से बचाओ, बाढ़ से उपाय। देख, बोलने में लटपटा जाते हैं कभी कभी, समझदार आप लोग है, समझ ही जाते हैं। सुनामी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो महासागर की तली यानी समझ रहे हैं ना, तल पे कंपन होता है। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। सुनामी से बचाव के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। जिसे पता चल जाता है, समुद्र में ऐसे ऐसे यंत्र डाले गए हैं जिसे पता लगभग तो चल ही जाता है, लेकिन इंसान है, भगवान थोड़ी है। समुद्र के बीच ऐसे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जो समुद्र जल की सतह के नीचे क्षैतिज हलचल का अध्ययन कर तट पर संकेत दे सकता है, जैसे कि लोगों को वहां से हटाया जा सके। और ये सब 2004 के अंत में सुनामी आया था श्रीलंका में, उसके बाद सब अलर्ट पे हो गया है। न तो पहले किसी को ध्यान नहीं था कि सुनामियों आता है। सुनामी से बचाव के लिए पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। दीर्घ है तो पूरा लिखना पड़ेगा भाई, नोट कर लो यहाँ से। है पूरा हिलोर मार देगा, ठीक। सुनामी आएगा, हिला के रख देगा। आइए आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका जो है का वर्णन करें। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण एवं प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराए, जैसे एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, अग्निशामक है इत्यादि की व्यवस्था में तत्पर दिखाएं। कागजी दाव पेंच न पढ़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बनाएं। मतलब ये नहीं कि कागज पहले फार्म भरो, बाढ़ में दह के आए हो तो अब भूखे मर रहे हो तो पहले फार्म भरो। ठीक है, नियम है, मानते हैं, नियम होता है, सबके लिए होता है, लेकिन इंसान के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। बात समझ लीजिए, कितना भी आप बड़े हो जाएं, ठीक ना। जिंदा रहेगा तो आदमी फार्म भर देगा, पैसा पेमेंट कर देगा, और जिंदा ही नहीं रहेगा तो पैसा कौन सी पेमेंट करेगा। चलिए वही क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इसमें स्वयंसेवी संस्था जो होते हैं इनकी भूमिका को बताइए। तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव एवं मोहल्ले के लोग, ये 3 घटक हैं जो सहायता उपलब्ध करा सकते हैं आकस्मिक प्रबंधन में, ठीक है। अब स्थानीय प्रशासन का क्या योगदान है उसको देखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय प्रशासन वही है जो हम बताए हैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। स्वयंसेवी संगठन, जैसे कोई संगठन है, जैसे आकस्मिक प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर गांव के युवक और पंचायत प्रबंध के बीच समन्वय हो, जैसे जाति पे, धर्म पे, लिंग पे भेदभाव का परित्याग करना पड़ता है, और स्वयंसेवी संस्था आकस्मिक प्रबंधन में काफ़ी योगदान करती है। कोई भी संस्था है, कोई भी है, तो वो स्वयंसेवी संगठन के रूप में कहीं पे कोई कपड़ा दे देता है, कोई खाना पहुंचा देता है, आप लोग देखते ही होंगे। और तीसरा जो है, गांव के मोहल्ले के लोग, जहां तक जिसका सहयोग होता है वो करता है, ठीक है। तो इसको 5 नंबर में रेडी कर लीजिएगा। अब देखिए, ये सब बना के भी आप लोग लिख सकते थे, लेकिन मेरा काम है हर एक चीज़ को आपको प्रत्यक्ष दिखाना। शेयर और कीजिए, आप लोग मन लगे हमको पढ़ाने में भी। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे?
तो सबसे पहले कि जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास और प्रबंधन द्वारा जल की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि सुखाड़ में जल के अभाव हो जाते हैं और मिट्टी की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे सभी प्राणी जगत का जान तक बचना मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे पहले उपाय करना है कौन चीज़ का, तो कुआं वुआं लगा के उसका वाटर लेवल मेंटेन करो। ठीक है, आइए भूकंप के प्रावधान को कम करने के 4 उपाय बताइए। तो भूकंप कैसे कैसे कम होगा, 4 कोई भी बताओ। भवनों को आयताकार बनाना, भवनों का निर्माण ईंट कंक्रीट से होना चाहिए, भवनों का नींव जो है मजबूत हो, और गलियों तथा सड़कों को चौड़ा करिए ताकि भूकंप आए तब रोड पे भाग सके। रोड पहले ही बिल्डिंग बना है, अब भागोगे बिल्डिंग कपार पे गिर गया तो काम खत्म, लो दांत चियार दो। भूकंप आया था पता ही है आप लोगों को। आइए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सुनामी के दौरान उठाए जाने वाले कदम क्या होंगे, मतलब बचाव के क्षेत्र में। बाढ़ के दौरान आप क्या उनसे कदम उठाएंगे, हाँ देखिए ये छोटका लुकाया है। भूकंप के दौरान उठाए जाने वाले कदम मतलब सुनामी, बाढ़ और भूकंप के दौरान आप बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। 5-5 को पॉइंट रेडी कर लीजिएगा, पूछने का चांस हरदम रहता है। और यहाँ से परिभाषा सुनामी का क्या होता है, बाढ़ का क्या होता है, भूकंप का क्या होता है, तीनों करवाए हैं, तीनों को रेडी रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। मेरे तरफ से आप लोगों को जितना हो सक रहा है जितना उतना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट खराब हो रहा है तो ये आपकी लापरवाही है, क्योंकि यही चीज़ पढ़ के कोई बढ़िया कर रहा है दिन पर दिन और आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास हथियार होने के बावजूद भी आप चला नहीं रहे हैं या चलाना नहीं सीख रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। सब्जेक्टिव भी चल रहा है और ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, एकदम बैलेंस तरीके में, बैलेंस तरीके में आपको बैलेंस तरीके में तैयारी करना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव करे जा रहे हैं और सब्जेक्टिव डाउन हो गया, और सब्जेक्टिव करे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव डाउन हो गया ना, एकदम बराबर तुलना में, ताकि सब्जेक्टिव भी काम हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी काम हो जाए। ऑब्जेक्टिव तो इतना करवा रहे हैं यार, अब क्या चाहिए। सब्जेक्टिव भी करो, साइड से बेहतर करो, और जो गाइडलाइन आए उसको फॉलो करो। टेलीग्राम ग्रुप को विशेषतर ज्वाइन रखिएगा, हर वीडियो में हम बोलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।